परोपकाराय सताम विभूतिः। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की ये मनुष्यता नामक कविता को मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दानवीर कर्ण की चर्चा की थी, तो उसी दानवीर कर्ण के बारे में ये कहना चाहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान अपने शिविर में कर्ण सो रहे थे और जो कि कौरवों के पक्ष से वो लड़ रहे थे। तो पांडवों को विजयी बनाने के लिए श्री कृष्ण ने येन केन प्रकारेण बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए। उसी प्रयास के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर माता कुंती अपने ही पुत्र कर्ण के शिविर में जाती हैं और उन्होंने अर्जुन को विजेता बनाने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल की मांग करती हैं। हालांकि कर्ण को बड़ा ही दुख होता है कि मेरी ही माता हमारे ही सगे भाई को वो विजयी बनाना चाहती है और मुझे मृत्युम गता घोषित करना चाहती हैं। तो क्योंकि सूर्य भगवान ने उनको कवच और कुंडल उनके शरीर में चिपका कर भेजा था, जिससे उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता और हथियार के प्रहार का प्रभाव उनके ऊपर लेश मात्र भी नहीं पड़ सकता। लेकिन कुंती के आग्रह से, निवेदन से कर्ण के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मानवता और मनुष्यता के महत्व को समझकर माता कुंती के हाथों में अपने कवच और कुंडल को, जो कि उनके शरीर से चिपका हुआ था, सोचिए कि उस कवच और कुंडल को जब उन्होंने शरीर से विलग किया होगा तो उनको कितने कष्ट को सहन करना पड़ा होगा। तो इस त्यागमय जीवन से हमें शिक्षा लेते हुए कर्ण की भांति एक अच्छे कार्य के लिए अपने शरीर का भी कोई अंग यदि दान करना पड़े तो हमें जरूर देना चाहिए। तो देवराज ये जो कर्ण थे, वो महावीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को माता कुंती के हाथों में सौंप दिया था। आगे कवि का यह कहना है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। प्रश्न अलंकार के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है, अनित्य का अर्थ होता है शाश्वत, है ना। अनित्य का अर्थ होता है जो शाश्वत न हो। हमारा देह माने शरीर, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है। वह संसार, यह पूरा संसार ही क्षणभंगुर है। शारीरिक जो हमको शरीर जो इस दुनिया में हमने प्राप्त किया है, तो यह शरीर अनित्य है। अनित्य का अर्थ होता है जो हमेशा जीवित नहीं रह सकता। तो इस अनित्य देह के लिए जो हमारे शरीर के अंदर जो परमपिता परमेश्वर का वो जो बहुत ही शतांश, जो छोटा सा अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उस आत्मा जो कि अजर अमर होती है, वह मर नहीं सकती। लेकिन शरीर मरण धर्मा है, मरणशील है। तो हमको शिक्षा देते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि जो अनंत अनंत काल तक हमारी अंतरात्मा में आत्मा जो जीवित रहती है, इस रहस्य और दार्शनिक तथ्य को समझते हुए अपने शरीर के लिए जो क्षणभंगुर है, शरीर की मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और परोपकारी कर्मों को करना चाहिए। जो ऐसा विचार मनुष्य करता है, वही मनुष्य के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। इसी प्रकार आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति सधन अनुभूति, तात्पर्य यह है कि हमारे सामने यदि कोई रोग शोक की पीड़ा से ग्रसित कोई मनुष्य है और उस पीड़ा का एहसास यदि हमें हो जाता है, उसके सुंदर जीवन की कामना करते हुए यदि व्याकुल मनुष्य के समीप जाकर अस्पताल में उसके सम्मुख यदि हम पुष्प गुच्छ लेकर पहुंच जाते हैं,
कि आपको अभी तो बहुत समय व्यतीत करना है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। यदि कब कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो इस सहानुभूति भरे शब्द को सुनकर जो मरने वाला मनुष्य है उसमें भी जिजीविषा शक्ति जागृत हो जाती है, यानी कि जीने की भरपूर इच्छा शक्ति जागृत होती है, हो जाती है, जिसको विल पावर कहते हैं। उस विल पावर से मनुष्य लंबे समय तक वह जीवित रह सकता है। तो इसको कविश्रेष्ठ ने महाविभूति कहा है। सहानुभूति नामक पूंजी को इस धरती की सबसे बड़ी पूंजी कविश्रेष्ठ ने घोषित किया है। यह जो सहानुभूति है लोगों की अंतरात्मा में निहित है। इसको हम बाजार में पैसा देकर हम खरीद नहीं सकते। यह हमारी अंतरात्मा ईश्वरीय सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को हमें आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें हमेशा अपने व्यवहार में लाना चाहिए। इसी प्रकार आगे कवि कहना चाहता है कि वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इसी सहानुभूति वाले भाव के संबंध में बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे पूरी दुनिया उसके वशीभूत हो जाती है, यानी शत्रुओं को भी वह मित्र बना सकती है। ऐसा करने से हम वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना जरूर कर सकते हैं। आगे कवि का यह कहना है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। उदाहरण देते हुए उदाहरण अलंकार के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध की कहानी को हम सभी लोग जानते हैं कि उनके भाई देवव्रत ने क्या किया था। एक हंस को के ऊपर तीर चलाकर उसको धरती पर गिरा दिया था। अविरल जो रक्त धारा है वह बह रही थी, उसकी रक्षा के लिए गौतम बुद्ध वहाँ खड़े हो जाते हैं और न्यायाधीश ने यह घोषित किया कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन की रक्षा करता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, वह बहुत बड़ा दयालु व्यक्ति होता है। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में भी कहा है कि जीवों पर दया करो। बौद्ध धर्म का यह सबसे बड़ा महामंत्र है कि जीवों पर हमें दया करनी चाहिए। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उस काल में गौतम बुद्ध के काल में जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन ब्राह्मणों ने उनका बहुत बड़ा विरोध किया कि बौद्ध धर्म को हम स्थापित नहीं करने देंगे। लेकिन उनकी दयालुता के प्रवाह में जो ब्राह्मण लोग थे वो स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और बौद्ध धर्म को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह कितने हर्ष की बात है कि जो व्यक्ति परोपकारी कर्म करता है वह व्यक्ति इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। हम गौतम बुद्ध को याद कर सकते हैं, हम जीसस को याद कर सकते हैं, हम मदर टेरेसा की दयालुता को याद कर सकते हैं। तो यह जो आज के युग में जो हिंसावादी घटनाएं हो रही हैं उस पर अहिंसात्मक भावनाओं को यदि हम लागू करें तो हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए और परोपकारी कर्म में हमेशा लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्यता की रक्षा करता है, मनुष्यता और उदारता को महत्व देता है, वही सबसे बड़ा मनुष्य कहलाता है। धन्यवाद।